हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग समझने जा रहे हैं ओशनिक करंट्स। तो जो ओशनिक करंट है ये महासागरों में के अंदर बहने वाली एक प्रकार की नदियां हैं। महासागरों के अंदर कुछ नदियों की तरह जो है स्ट्रीम धाराएं बन जाती हैं और वो धाराएं अलग अलग देशों से होते हुए गुजरती हैं और इससे जो है उस जगह का तापमान भी बदलता है और वहां का मानसून भी प्रभावित होता है। ये धाराएं गर्म भी हो सकती हैं, ये धाराएं ठंडी हो सकती हैं और इन धाराओं के बनने के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, जिनके मुख्य कारण जो है जैसे कि गुरुत्वाकर्षण है, पृथ्वी का घूर्णन है और भी बहुत सारे अन्य कारण हैं। जैसे कि पृथ्वी के घूर्णन से जो है कैरियोलिस फोर्स का डेवलपमेंट होता है, उसी प्रकार से टेम्परेचर का डिफरेंस, वहां पे साल्ट कंसंट्रेशन का डिफरेंस और सैलिनिटी की बात करें, साथ ही साथ एटमॉस्फेरिक प्रेशर और जो है वहां की जो विंड है, साथ इसके बाद इवेपोरेशन, प्रेसिपिटेशन, ये सब वर्षा, वाष्पन, ये सभी जो होते हैं ये फैक्टर जो है इसके लिए ओशनिक करंट्स के लिए काम करते हैं। अगर हम लोग समझें कि हमारी जो धरती है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, तो जो हमारी धाराएं हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमती हैं और उससे जो है इक्वेटोरियल करंट्स का फॉर्मेशन होता है। जो इक्वेटोरियल करंट होती हैं वो उत्तरी ध्रुव में, अगर नॉर्थ पोल की बात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो ये जो है पोल्स की तरफ घूम जाती हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। वहीं अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, तो ये जो इक्वेटोरियल करंट हैं वो घूम जाती हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और पोल की तरफ चली जाती हैं। तो इस प्रकार से दो प्रकार की धाराओं का इसमें यहाँ पर विकास होता है। टेम्परेचर डिफरेंस की अगर हम लोग बात करें तो ये इक्वेटोरियल का जो रीजन है वहां पर जो धूप है वो सीधी पड़ती है, तापमान गर्म हो जाता है, तो पानी का घनत्व जो है कम हो जाता है और इसी प्रकार से यहाँ पर घनत्व कम होने से जल धाराओं का निर्माण हो जाता है। एक प्रकार की गति प्रारंभ हो जाती है, इससे मूवमेंट होता है। साथ ही साथ अगर हम लोग सैलिनिटी की बात करें, वहां पर साल्ट कंसंट्रेशन की बात करें, तो जिस जगह पर ज्यादा साल्ट कंसंट्रेशन होता है वहां पर डेंसिटी ज्यादा होती है, तो पानी नीचे की तरफ बैठता है और जिस जगह पर साल्ट कंसंट्रेशन कम होता है वहां पर पानी हल्का होता है, तो पानी ऊपर की तरफ भागता है। तो इस प्रकार से भी धाराओं का विकास हो जाता है। साथ ही साथ जो डेंसिटी है, डेंसिटी में भी डिफरेंस आता है। डेंसिटी में डिफरेंस आने के कई सारे कारण पहले भी हैं, जैसे कि तापमान हुआ, सैलिनिटी हुई, प्रेशर हुआ, या हाई एल्टीट्यूड और लो एल्टीट्यूड की बात भी करें तो जो है वहां पर भी जो हिमालय है वो पिघलते हैं, तो जो साथ ठंड मीठा पानी होता है, जो फ्रेश वाटर होता है वो आगे मिलता है, तो सैलिनिटी कम करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे डिफरेंस होते हैं जिस वजह से करंट का फॉर्मेशन हो जाता है। अगर हम लोग जो है अगर वायु कारक की बात करें तो वायु की धाराएं होती हैं, बहुत सारी जो विंड होती है, जो परमानेंट विंड होती है जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं। तो परमानेंट विंड जो होती है जब चलती हैं तो ये पानी को रगड़ती है और रगड़ने के साथ साथ ये अपने साथ साथ जल को भी लेके जाने लगती हैं, तो इस प्रकार से धाराओं का जो है विकास हो जाता है। कुछ धाराएं जो होती हैं, कुछ धाराएं पृथ्वी के मूवमेंट के साथ साथ चलने लगती हैं, तो कुछ धाराएं इस प्रकार की होती हैं जो कि पूर्व से पश्चिम की तरफ ना चल के वो पश्चिम से पूर्व की तरफ, मतलब कि पृथ्वी के रोटेशन की दिशा में भी चलने लगती हैं। तो ये जो होती हैं ये एंटी विषुवत रेखीय धाराएं होती हैं। जिस जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा होता है वहां पर जो सागर है उनका तल नीचा होता है, जिस जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है वहां पर सागर का जो तल होता है, ओशन का जो लेवल होता है वो ऊपर की तरफ होता है। धाराएं दो प्रकार की हैं, एक गर्म धाराएं हैं और एक जो है ठंडी धाराएं हैं। गर्म धाराएं जो है वो इक्वेटर के रीजन से जो है डेवलप होती हैं और पोल्स की तरफ जाती हैं, और जो ठंडी धाराएं होती हैं वो पोल्स के रीजन में अंटार्कटिक और आर्कटिक रीजन से डेवलप होती हैं और जो है विषुवत रेखा की तरफ, इक्वेटर की तरफ जो है मूव करती हैं। इस प्रकार से दो प्रकार की धाराएं हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जो धाराएं हैं वो कई भाग में बटी हुई हैं। अगर हम लोग इसकी बात करें, ये पैसिफिक ओशन है जो कि यहां से लेकर यहां तक का जो हिस्सा है वो सारा का सारा प्रशांत महासागर, ये पैसिफिक ओशन का है। यहां पर जो है प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। साथ ही साथ अगर इसकी बात करें तो यहां से लेकर के यहां तक का जो रीजन है ये अटलांटिक जो है
अटलांटिक ड्रिफ्ट है और ये अटलांटिक ओशन की जो है धाराएं हैं, और इधर की बात करें तो ये हिंद महासागर की धाराएं हैं। तो इनको 3 भागों में बांटा गया है। अगर हम लोग इसमें समझे, सबसे पहले देखते हैं अटलांटिक ओशन में क्या क्या हो रहा है। तो अटलांटिक महासागर के अगर करंट की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है जो कि फ्लोरिडा करंट में आगे चलकर बदल जाती है। अब यहाँ पे समझेंगे कि जो ब्लैक कलर से मार्क किया गया है वो गर्म धाराएं हैं, जो ब्लू कलर से मार्क की गई हैं वो ठंडी धाराएं हैं। तो फ्लोरिडा करंट एक प्रकार की गर्म धारा है जो कि यूएसए कनाडा से होती हुई गल्फ स्ट्रीम में बदल जाती है, और इधर ग्रीनलैंड के पश्चिम से लेब्राडोर करंट आ रही है जो कि इसमें आके मिल जाती है, और बाद में ये नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट जो है में बदल जाती है, और आगे ये एक तरफ नॉर्वे की तरफ चली जाती है तो नॉर्वेजियन करंट में बदल जाती है, और दूसरी अफ्रीका के पश्चिमी अफ्रीका से गुजरती है तो ये कैनेडियन करंट में बदल जाती है। यहाँ पर ये ठंडी धारा में बदल जाती है और सहारा मरुस्थल का निर्माण करती है। यहाँ पर जो रीजन है, ग्रीनलैंड का रीजन है, पूर्व की तरफ से ईस्टर्न ग्रीनलैंड की करंट आ रही होती है। अगर हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें तो जो सदर्न इक्वेटोरियल करंट है वो यहाँ पर आती है, ब्राजीलियन करंट में बदल जाती है, और इधर से वेस्ट विंड ड्रिफ्ट जो आ रही होती है वो जो कि ठंडी धारा है, ये फॉगलैंड करंट का निर्माण करती है और इस जगह पर आकर फॉग बन जाता है। जब गर्म धारा ठंडी धारा मिलती है तो फॉग का निर्माण करती है। उसी प्रकार से अब यहाँ पर जो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ पे बेंगुला करंट के साथ यहाँ पर ये ठंडी धारा बेंगुला करंट में बदल जाएगी, और फिर ये आगे जा करके फिर ये साउथ ईस्ट इक्वेटोरियल करंट में जाकर के मिल जाएगी। इस प्रकार से होगा मूवमेंट। हिंद महासागर की बात समझते हैं। तो हिंद महासागर में जो धाराएं हैं वो 2 प्रकार से चलती हैं। एक समर में अलग तरह से चलती है और विंटर में अलग तरह से चलती है। जो इसका सदर्न रीजन है तो सदर्न रीजन में तो धाराएं एंटी क्लॉकवाइज ही चलती हैं। यहाँ पर जो है वो साउथ इक्वेटोरियल करंट जो आती है यहाँ पर अर्धवास करंट में बदल जाएगी, और ऑस्ट्रेलिया के किनारे पर आकर ईस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट में बदल जाएगी। इस प्रकार से इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन यहाँ चलता रहेगा। अब देखते हैं कि समर में क्या होगा। तो समर और विंटर में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर जो करंट है वो बदल जाती है। वो किस तरह से बदलती है? तो इंडियन ओशन में यहाँ पर जो है, यहाँ पर नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट जो है ये साउथ वेस्ट ड्रिफ्ट जो है, साउथ वेस्ट ओशनिक ड्रिफ्ट है, ये मानसून ड्रिफ्ट है, और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रही है। जबकि जब विंटर आ जाएंगे, अच्छा जब ये इस तरह से जो कर रही होगी साउथ विंड ड्रिफ्ट, तो ये इंडिया में घूमते हुए यहाँ पर केरल के तट पर बारिश करती है ठंडी के मौसम में। उसी तरह से जो ये विंटर करंट है ये नॉर्थ ईस्ट ड्रिफ्ट है और नॉर्थ ईस्ट मानसून ड्रिफ्ट है, और ये जो होती है बे ऑफ बंगाल में से होकर के जो है ये बारिश करवा रही होती है। तो इस प्रकार से ये 2 तरह के करंट हैं। तो यहाँ पर एक बार जो होती है, जो समर होता है उसमें क्लॉकवाइज जो है का रोटेशन होता है, और विंटर में जो है इसका एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होता है। बाकी इसके आगे का यहाँ से जो हिस्सा है ये प्रशांत महासागर का है, पैसिफिक ओशन का है, और यहाँ से जो पैसिफिक ओशन है तो हम लोग देखते हैं कि पैसिफिक ओशन में इक्वेटोरियल करंट है, नॉर्थ पैसिफिक करंट है इस तरफ, और इधर से यूरोसीओ करंट आ रही है जो कि गर्म धारा है, और यहाँ से ओयोसीओ आ रही है जो कि एक प्रकार की ठंडी धारा है। और जो जापान से होती हुई यूरोसीओ धारा है, और वो यहाँ पर आती है। यहाँ पर अलास्का करंट भी बदल जाती है, अलास्का करंट। इसके बाद जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैलिफोर्निया करंट है, और फिर ये घूम करके नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट में चली जाती है। अगर हम लोग दक्षिणी गोलार्ध की बात करेंगे तो यहाँ पर सदर्न इक्वेटोरियल करंट है, वेस्ट विंड ड्रिफ्ट से होती हुई यहाँ पर ये पेरू करंट जो है वहां पर जो है जाकर मिल जाएगी, और इस तरफ से ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट जो होती है उसमें आकर के शामिल हो जाती है। तो इस प्रकार से साइकिल जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है।